दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जंग छिड़ी है ऐसी जब से ये प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई है। कोई कहता है बीजेपी आरएसएस का ये समारोह है और कोई कह रहा है जो तमिलनाडु में आज हो रहा है कि ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं कि अयोध्या में क्या होगा। ये लोगों को राम से डर है या मोदी से डर है? जय श्री राम। पिछले 9 सालों से एक शब्द का यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है भारत के पॉलिटिक्स में। तो मैं आज जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, आप सारे भक्त हैं या नहीं? आप किसके भक्त हैं? राम के भक्त हैं? लोग यहाँ पे राम जी के लिए आए हैं और उनके लिए आए हैं जिन्होंने इस कार्य को साकार किया है। राम किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी राम को नकारती है उसका अस्तित्व मिट जाएगा, यह आपके आंखों के सामने होगा। चाहे वो साउथ की हो या नॉर्थ की हो, राम पूरे भारत के हैं। और प्रधानमंत्री जी ने यह साबित कर दिया है क्योंकि उन्होंने अयोध्या से पहले वे रामेश्वरम गए हैं और उन्होंने एक मैसेज भेजा है लोगों को कि आर्य द्रविड़ का ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, नॉर्थ साउथ का ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, हिंदी तमिल का ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। आप भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, चाहे आप भारत के किसी भी प्रांत के हो। तो मेरे हिसाब से भक्त का जो शब्द है उसका जो दुरुपयोग हुआ है पिछले 9 या 10 सालों में, उसको फिर से हमने साकार किया है, उसको एक मीनिंग दिया है। जय श्री राम। आनंद रंगनाथन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप अयोध्या में आए हैं, अयोध्या का आपने ये माहौल देखा, ये वातावरण देखा, ये एटमॉस्फेयर देखा, यहाँ गुंजाइश है किसी को ये ना समझने की कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ के लोग क्या चाहते हैं पहले तो बता दीजिए, क्या चाहते हैं? राम समय से आ गए कि देरी हुई आने में? बहुत देर हुई। किसने देर करा दी राम को यहाँ आने में? आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने देर करा दी। तो आनंद रंगनाथन जी, ये बात क्या कांग्रेस की समझ में नहीं आ रही, डीएमके की समझ में नहीं आ रही, सपा के समझ में नहीं आ रही? ये जानकर अनजान है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार मैं बोलना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं। जय श्री राम। और मंच पर आचार्य जी और संतों का और जो बैठे हैं आचार्य जी, उनका बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय साई सबका। नाविका जी ने जो प्रश्न पूछा मैं उसका भी उत्तर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सिविलाइजेशन भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन उसका उदय आज फिर हुआ है। हमारे लोग भले ही यंग हो, लेकिन वो भूले नहीं है। कोई आप ऐसा आदमी, आप सारे के सारे यंग हैं। राहुल गांधी जी से भी ज्यादा यंग हैं यहाँ पे लोग, लेकिन वो 500 साल की पीड़ा को नहीं भूले। यही सिविलाइजेशन है। सिर्फ यही डिफरेंस है सिविलाइजेशन में और एम्पायर में। एम्पायर्स गिरते हैं, बहुत एम्पायर्स आए, ब्रिटिश एम्पायर आया, ग्रीक एम्पायर आया, रोमन एम्पायर आया, कहाँ है आज वो? पर्शियन एम्पायर। लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन आज तक जागी है, क्योंकि 500 साल पहले जो चीज हुई उसके आगे चल के जो 20 पीढ़ियों ने जो राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद देखी, आज 21वीं पीढ़ी बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि और वहां पे मंदिर देख रही है। यही एक डिफरेंस है सिविलाइजेशन और एम्पायर में। और नाविका जी, जो आपने बात कही, मैं आपको ये बात बता दूं, कोई यहाँ पे आए या ना आए, आचार्य जी ने कहा एक ना एक दिन सबको आना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जिसकी यहाँ पे मस्जिद थी, जिसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था, उसने कहा था कि मैं काफिरों को और हिंदुओं को ठिकाने लगाने के लिए आया हूँ,
इसलिए मैं गाजी हूं। वो बाबर था, उसकी मजार पे 1959 में नेहरू जी गए, 1968 में इंदिरा जी गई, 1976 में राजीव जी गए, 2005 में राहुल जी गए, लेकिन वो चारों आज तक राम जन्म स्थान में नहीं आए। अब आचार्य जी मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं, मुझे आपसे ये सवाल पूछने पड़ते हैं कि जो बाबर की मजार पर चले जाते हैं, राम जन्मभूमि के द्वार क्यों नहीं आते? क्या परहेज है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं नाविका जी, आपने मुझसे कहा कि मुझे निष्कासित किया जा सकता है। अरे मैं अपना राम के नाम पे सर कटाने को तैयार हूं, निष्कासन क्या चीज है? और अगर भगवान राम के नाम पर मेरा बलिदान होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कोई हो ही नहीं सकता।